छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के अपने खेत पहुंचे, जहां उन्होंने धान की फसल की कटाई और छत्तीसगढ़ की परंपरा बढ़ाने को निभाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पाटन के कुरूद स्थित अपने खेत में मुख्यमंत्री ने धान की कटाई भी की और छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री ने कम सीटों पर सरकार बनने के बाद ऑपरेशन लोटस की आशंका पर भी बयान दिया। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की, सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और धुआंधार प्रचार में लगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब खेत में नजर आ रहे हैं। खेत में कटाई भी की कुछ देर पहले इन्होंने, और आज आप जयपुर से लौटे, वहाँ से राजस्थान में आपका आज वोटिंग चल रही है, उसके पहले चुनाव प्रचार को पहुँचे, तेलंगाना पहुँचे, छत्तीसगढ़ तो अकेले ही एक तरह से कांग्रेस की ओर से संभाला रखा। अब 3 तारीख तक का वेट है, क्या खेत में समय बिता रहे हैं? जी, जब फसल पूरी कटाई हो जाती है तो उसके बाद इसको बढ़ोना बोलते हैं। जब आखिरी बच जाता है तो फिर उस पूजा की जाती है, खेत की भी पूजा की जाती है और जो अनाज है, फसल है, उसकी पूजा की जाती है, और जो हथियार है, जो खासकर हंसिया का उपयोग किया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो आज और फिर प्रसाद भी वितरण किया जाता है, मिठाई भी बांटी जाती है। फसल अच्छी होने से लोग बढ़ोना करते हैं और उसी के आज हमारे यहाँ पूरी फसल कटाई कंप्लीट हो गया। खेत में तो फसल अच्छी दिख रही है, छत्तीसगढ़ में इस बार की फसल कैसी रहनी है, चुनावी लिहाज से पूछ रहा हूँ? इस समय छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छी मतलब वोटिंग भी हुई है और परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। जिस प्रकार से फसल अच्छी हुई है उसी प्रकार से लोग प्रसन्न भी हैं। 20 क्विंटल धान भी बेच रहे हैं और 3 तारीख इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे किसान कर्ज माफ़ी के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो अभी रोके हुए हैं। आपने राजस्थान में एक बयान दिया, तीनों राज्य का, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत ही रहे हैं, आपका ये एक टैगलाइन था। विपक्ष इस पे कह रही 3 तारीख तक का इंतजार कर लेना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस तीनों राज्यों को लेकर जो हो रहा है, कहाँ जनता का कितना समर्थन नजर? जनता का समर्थन है और उसी से आत्मविश्वास डेवलप होता है, और उसी के कारण से मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी खबर आ रही है, वहाँ भी जीत रहे हैं। राजस्थान गया था, वहाँ भी अब आज वोटिंग हो रही है और निश्चित रूप से राजस्थान में भी वहाँ सरकार रिपीट हो रही है। 2018 में सीएम बनने के बाद भी आप खेत आना नहीं छोड़े थे, गेड़ी चढ़ना नहीं छोड़े थे, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर अपने छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को जितना बढ़ावा देना का वो था। क्या अगला 5 साल भी मुख्यमंत्री रहते आप ये सब चीज़ें करने का प्लान है अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो? जी, निश्चित रूप से। जो देखिए, हम लोग तो मूलतः किसान हैं, खेती किसानी से जुड़े रहते हैं और उसी आधार पे सारे त्यौहार रहते हैं, चाहे हरेली कहें, चाहे तीज के कहें, चाहे छेरछेरा पुन्नी का जो आने वाला त्यौहार है, उसी से सब जुड़ा हुआ है। फसल से जुड़े हुए सब त्यौहार होते हैं। नवाखाई जो होता है और नया फसल आने पे, या दशहरा में या दीपावली में लोग खाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से मौसम और खेती से जुड़ा हुआ सारे त्यौहार सभी राज्यों में अलग अलग ढंग से, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन त्यौहार तो करीब करीब वही रहता है। और जो गांव की जो परंपरा है, तीज त्यौहार है, निश्चित रूप से लोगों से मिलने से और खुशी होती है, और अपने परंपरा और संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति। दाऊ जी, एक बड़ी चर्चा राजनीति में चल रही है, ऑपरेशन लोटस चलेगा छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए सीटें कम आती हैं तो, या ऐसा होता है तो क्या आप लोग इस सारी परिस्थितियों से भी लड़ने के लिए रणनीतिक तौर पे तैयार हैं? जैसा कि दूसरे राज्यों में देखने को मिला है कई बार कि कम सीटों से अगर एकदम नेक टू नेक फाइट में अगर दूसरे दल की पार्टी सरकार बना लेती है तो स्थिति ये बनती है कि कुछ महीनों तक ही चल पाती है। तो क्या सरकार बनाने तक के बाद चलाने तक की भी क्षमता, जो अगर कम सीटों पर आते हैं तो कोई रणनीति पर ऐसा काम कर रहे हैं, आप पूरा आश्वस्त हैं पिछली बार की जैसा ही एक तरफा मैंडेट मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और इस कारण से लोकतंत्र का चिरहरण अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अवसर उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पूर्ण बहुमत और 3/4 बहुमत होगी। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ थे। इनके साथ ही परिवार के भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये समय माना जाता है कि हो सकता है परिस्थितियाँ। सीएम साहब, एक सवाल में रह गया था, मैं चाह रहा हूँ कि आ जाए वो सवाल। 5 साल आप लोग व्यस्त रहते हैं, यही समय जो चुनाव के बीच का रहता है, परिवार वालों को उम्मीद रहती होगी कि हमारे साथ बिताएंगे, उसमें भी आप राजस्थान, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में निकल जा रहे हैं। भाई, ड्यूटी है तो करना ही पड़ता है, लेकिन परिवार, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, परिवार को सेक्रीफाई करना ही पड़ता है।
चलिए, तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, और इनका भी दावा है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। फिलहाल त्यौहार मनाने और जो परंपरा है उसको निभाने के लिए अपने खेत में पहुंचे थे। यहीं से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।